हमने अपनी पुरानी वीडियो में पोलैंड में भारतीयों की ज़रूरत के बारे में डिटेल दी थी और बताया था कि कैसे पोलैंड को भारतीय वर्कर्स की ज़रूरत है और कौन कौन से काम वहाँ पर भारतीय कर सकते हैं। उस वीडियो के संबंध में कई सारे लोगों का कंसर्न ये भी था कि वीज़ा अपॉइंटमेंट स्लॉट में जो एजेंट्स हैं, जो बिचौलिए हैं, उनका एकाधिकार है और वो स्लॉट्स को खरीदकर ऊंचे दामों में बेचते हैं। अगर आपका भी यही कंसर्न था तो अब आपकी ये परेशानी खत्म होने वाली है, क्योंकि पोलैंड का जो विदेश मंत्रालय है वो एक नया आईटी सिस्टम शुरू करने वाला है जिसकी मदद से बिना किसी एजेंट के भी लोगों को वीज़ा अपॉइंटमेंट आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट आपको सब कुछ बता देते हैं और समझा देते हैं कि पोलैंड में आप काम कैसे कर सकते हैं वहां जाकर, और वीज़ा का अपॉइंटमेंट आप कैसे ले सकते हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू ऑल आर वाचिंग मी ऑन एनबीटी टेक इट। तो देखिए, भारत, फिलीपींस और उज्बेकिस्तान जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो लंबे समय से पॉलिश वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिचौलिए यानी कि जो एजेंट्स होते हैं वो सिस्टम में स्लॉट बुक कर लेते थे और फिर उसके बाद उन्हें मनमानी कीमत पर बेचते थे। इसका नुकसान ये होता था कि वास्तव में जिन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा था, जिनको वीज़ा की ज़रूरत थी, उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे और कई बार तो उन्हें अनसर्टेनिटीज का भी सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब पोलैंड सरकार लोगों की इस समस्या को दूर करने जा रहा है। पोलिश सरकार अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डिजिटल स्क्रीनिंग का सिस्टम लागू करने वाला है। इसकी मदद से अब जो असली आवेदक है यानी कि जिन्हें वीज़ा चाहिए, वो आराम से बिना किसी एजेंट के अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर पाएंगे। किसी एजेंट या फिर थर्ड पार्टी के जरिए अपॉइंटमेंट बुक कर पाना अब असंभव होगा। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति, जब नया सिस्टम लागू हो जाएगा, तो बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के अपॉइंटमेंट नहीं ले पाएगा। अब जरा आपको ये बता देते हैं कि ये जो नया बायोमेट्रिक वाला सिस्टम आने वाला है वो काम कैसे करेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग आपकी होगी ही होगी। उसके बाद जब आप वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो फिंगरप्रिंट है या फिर जो चेहरे की पहचान है, यानी कि आपका जो फेस रिकॉग्निशन है, वो सिस्टम में रजिस्टर होगा। इसकी वजह से ये सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि मेक श्योर किया जाएगा कि जो आवेदक है यानी कि जिन्हें वीज़ा चाहिए वही अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और साथ ही फिंगरप्रिंट और फेस आईडी से उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपको ये भी बता देते हैं कि अपॉइंटमेंट के वक्त आपको फिंगरप्रिंट और फेस आईडी स्कैन करवाना पड़ेगा। इसका काम होगा ये चेक करना कि जो व्यक्ति अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है वही वीज़ा इंटरव्यू में आया है। अभी क्या होता है कि जो एजेंट होते हैं वो वीज़ा अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, उसके बाद जिन लोगों को वीज़ा चाहिए होता है उनको वो बड़े दामों पर या फिर यूँ कह लीजिए कि मनमानी कीमत पर अपॉइंटमेंट बेचते थे। उसके बाद जिन लोगों को वीज़ा चाहिए वो लोग इंटरव्यू देने जाते थे। लेकिन जब नया सिस्टम लागू हो जाएगा तो आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा और आपकी जो फेस रिकॉग्निशन है उसको नोट किया जाएगा, ताकि ये पता चल जाए कि भाई जिस व्यक्ति ने अपॉइंटमेंट बुक किया है वही व्यक्ति वीज़ा के लिए इंटरव्यू देने आया है। ये नया सिस्टम पोलैंड के मौजूदा प्लेटफॉर्म और नए कॉन्सुलर ई सर्विसेज प्लेटफॉर्म से लिंक होगा। इससे पूरा वीज़ा प्रोसेस डिजिटल हो जाएगा और साथ ही इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। यानी कि अब कोई भी एजेंट या फिर जो बिचौलिए होते हैं, दलाल होते हैं, वो आपकी जगह पर अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होगी। जो फीस है सिर्फ आपको वही भरनी होगी, और आपको अगर वीज़ा की ज़रूरत है तो आराम से आपको वीज़ा मिल सकता है। अब ज़रा ये भी जान लीजिए कि भारतीयों के लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट में ये बदलाव इतना अहम क्यों है। तो देखिए, भारत उन पहले देशों में शामिल है जहां पर यह सिस्टम लागू किया जाएगा। फिलीपींस और उज्बेकिस्तान भी इस बदलाव की लिस्ट में है। यानी कि ये जो बायोमेट्रिक वाला सिस्टम है, फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम है, सबसे पहले भारत में ही लागू होगा। उसके बाद बारी आएगी फिलीपींस की और उज्बेकिस्तान की। जब ये नया सिस्टम लागू हो जाएगा तो भारतीय वर्कर्स और जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको आराम से वीज़ा अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट नहीं होगा, और बीच में जो एजेंट्स का काम है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि जो लोग योग्य होंगे और जो लोग जेन्युइनली डिजर्व करते हैं वीज़ा, सिर्फ उन्हीं को अपॉइंटमेंट मिलेगा। पहले क्या होता था, पैसे के दम पर कोई भी अपॉइंटमेंट ले लेता था, और जो लोग ट्रूली डिजर्व करते थे वीज़ा अपॉइंटमेंट, उन्हें वीज़ा अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं पाता था।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही ज़रूरी अपडेट है, तो ये लॉन्च कब होगा? तो देखिए, अभी पोलैंड के जो विदेश मंत्रालय हैं, उसने आधिकारिक लॉन्च डेट तो नहीं बताई है, यानी कि ये तो नहीं बताया है कि किस तारीख को ये सिस्टम लॉन्च होगा, लेकिन उम्मीद है कि 2025 की शुरुआत में ही, यानी कि जो अभी आने वाला समय है, मार्च है, अप्रैल है, उसी टाइम में नया सिस्टम लॉन्च हो जाएगा और सबसे पहले लॉन्च होगा भारत में। तो अभी हमने यहाँ पर आपको पोलैंड से रिलेटेड जो अपडेट है, जो वीज़ा अपॉइंटमेंट का अपडेट है, वो हमने आपको बता दिया है। और क्योंकि बहुत सारे लोग हर साल पोलैंड भी जाते हैं काम करने भारत से, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो पोलैंड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनके लिए ये अपडेट बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिचौलिया का काम खत्म हो गया, एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आपको नहीं देनी होगी। सो आपको ये अपडेट कैसा लगा, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपका कोई और भी कंसर्न है या फिर कुछ और आप हमसे जानना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।